जब पहली सांस से जब बच्चा बाहर आता है तब इंद्रियां काम करना शुरू करती हैं। जब बच्चा बाहर निकलता है तब तक वो परमात्मा से प्रार्थना कर। बच्चे का देखा है कैसा होता है, हाथ जोड़ा हुआ है, तो परमात्मा ही का है, ध्यान में हो। जब वो बाहर आता है तो उसकी जब नाल काटी जाती है ना बच्चा, तो ये पहली सांस लेता है तो उसको ऐसा होता है मतलब सब भूल जाता है। वो परमात्मा में जो उसका ध्यान लगा होता है ना, वो जिसमें रोता है ना, अहन कर लो कहाँ कहाँ कहाँ, वो कहीं गया। मतलब वो जो ज्ञान दे रहे थे मेरे को परमात्मा, वो गर्भ में ना जो शिशु आता है जब, उसको कितना कष्ट होता है। जो जरा जन्म दुख तातव्यमानम प्रभुबाई आपन नमामि। जो जन्म का दुख है ना पेट में, माता बच्चे के कर्म से उस माता को जैसे खुशियान खंजर लगती, क्योंकि उसको कष्ट होता है उस बच्चे को, तो लगना ना खुशियान ज्यादा कष्ट ज्यादा, तो उसको उस माता को बच्चे के कर्म के हिसाब से वो जो है उसको वो खाने जैसी लगती है। कोई माटो खांस, कोई खुशियान खांस, कोई खट्टो खांस, उससे उसका कोमल शरीर होता है, उसमें भी परेशानी होती है, जलन होती है, वो भड़क से भड़कम जो खुशी होना है उसको दिक्कत होती है उस बच्चे को। जब वो कितना प्रार्थना करता है, हे भगवान तुम मुझको इस नरक से बाहर निकालो, कितनी गंदगी है वास्तव में, और कितना तापमान होता होगा उस पेट में, उस बच्चे को कितना कष्ट होता है। हम तो अपने जो जन्म जो लेता है ना, हमारे कर्मों से हम, नहीं तो कर्म जन्म मृत्यु से हम बरी हो जाएंगे अगर हम ऐसा। भी तो ध्यान करना, ये चीज़ें करना होता है, अच्छे कर्म करो तब कहते हैं। जन्म भी दुख है, तो वो बच्चे को वो ये चीज़ें प्रभावित करते हैं, तो फिर वो प्रार्थना करता है, हे भगवान आप मेरे को इससे बाहर निकालो। हाथ जुड़े इस बार दिन बैठी है ना, तो वो भगवान आते हैं 7वें महीने में, उसको ज्ञान देते हैं। तो कहता है भगवान मेरे को में तुम इस गर्भ से बाहर निकालो नरक से, मैं आपका ही स्मरण करूँगा, मैं आपका ही स्मरण करूँगा। वो वहाँ से बाहर आता है, माया का ऐसा प्रभाव होता है हम पर भी ना, माया जो है माया ऐसा प्रभाव होता है, वो परमात्मा को भूल जाता है। पहले देखिए देखो नान नैती हूँ कह की तरफ चानन न बताओ चार, क्योंकि परमात्मा से जुड़ा होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, खाली होता है वो। फिर हम तेरे काक से तेरे मता छी हम से तेरी हमारा तीनों को नहीं, सब चीज़ तो हमने बताया है उसको। वो पहले तो परमात्मा का है ना, आत्मस्थ है वो। तो वो बिहार होता तो तब वो नाल जब करती तब वो इंद्रियां काम करती है, बाहर को देखने लग जाते हैं। पहले तो वो अंदर को, वो कहता है मैं आपका ही स्मरण करूँगा। बिहार है उनसे तो इस ऐसी अपान वायु का झटका लगता है कि अपान वायु है ना नीचे को बनने, तो बच्चा जब बाहर आता है तो वो फिर वो परमात्मा कहाँ गया करके रोता है। हम कहते हैं बच्चा हो गया, वो रो रहा है, तो मेरे से जुड़ा हुआ कहाँ गया, कहाँ 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 कहता है शास्त्र में ऐसा। तो तभी है वो नमामि शमी शमला जरा जन्म दुख देता जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। इंसान दुखी है, हर कोई इंसान हो, जैसे भले हम क्या असली चीज़ क्या है, इस मन को हमने भगवान में लगाना है। अब इस मन को क्या चाहिए हमको पता ही नहीं है। जब हमको शांत हम कब होंगे, हमको संतोष कब होगा, जब हम परमात्मा के साथ जाएंगे। नहीं तो हमको कितना जैसे खिलौने है ना, एक खिलौने देती है भगवान ने, माया क्या करते हैं खिलौने देती है। ले गाड़ी, एक गाय ठूली हुई थाती हम खुशी हूँ, फिर मेरे बिच्छे ने जाए या ठूल से, फिर बेटे बिच्छे ने जाए ठूल से, ये में हम ब्याली रहे हैं ना। लेकिन लास्ट तक भी आदमी फिर संतोष होता ही नहीं है, मरने तक भी आदमी को। फिर लास्ट में ऐसा होता है, बस जिसमें लास्ट में आदमी की मृत्यु होती है इंसान की, तो उस समय भी देखा आँख का सजना तरफ चालू ने, उस समय और परमात्मा की याद है, भगवान मैं तो इस जन्म में क्या करने आया था, मैं क्या कर रहा, मैं क्या करने आया था। मैंने अपना जीवन ऐसे मनुष्य जीवन मिली थी अनमोल, मैं क्या करने आया था, क्या कर बैठा। अब मुझे एक जन्म और दो, मैं आपका ही स्मरण दूंगा, और जन्म होता है फिर। बहुत अच्छी जानकारी दी दीजिए। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, सहना भवतु सहना भुनक्तु, ये है क्या, ये शांति पाठ है कठोपनिषद का। वो क्या कह रहे हैं कि हम गुरु भी प्रार्थना कर रहे हैं, शिष्य भी प्रार्थना कर रहे हैं। पहले से गुरु प्रणाली शिष्य प्रणाली होती थी ना, वो कह रहे हैं सहना भवतु सहना भुनक्तु वीर्यम करवावहै। हम साथ साथ रहें, साथ साथ बैठें, साथ साथ खाएं, साथ साथ ज्ञान लें,
हम दोनों गुरु शिष्य हम गुरु शिष्य साथ साथ ही करें और हमको एक दूसरे से द्वेष न हो। कभी कभी क्या होता है, गुरु को भी अपने शिष्य से द्वेष हो होता जाता है। है। द्वेष क्यों होता है? मेरे से सीख के मेरे से आगे पहुंच गया, ऐसा द्वेष न हो करके प्रार्थना, क्योंकि उसको खुश होना चाहिए मेरा शिष्य आगे। ये प्रार्थना है। कभी कभी गुरु को भी अहंकार हो जाता है। तो ये अब पहले ये प्रार्थना है, तो फिर उसमें है नचिकेता और बाजसुवा का दान। ऋषि है ना, वो दान कर रहे हैं, सो बता तो बाद में बताऊंगी। दान कर रहे हैं तो वो 7 साल का बच्चा है, इतना ज्ञानी है उनका, नचिकेता नाम है उसका। अब वो सब कुछ दान कर रहे हैं। भाई ऐसी गायों को भी दान कर रहे हैं जो जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, बिल्कुल घास भी नहीं खा सकती हैं, दूध भी नहीं दे सकते हैं, उसको भी दान करते हैं। वो कह रहा है कि वो मन में सोच रहा है, मेरे पिता जो है ये दान कर रहे हैं ऐसी गायों का कि जो जहाज भी नहीं, इतनी वृद्धावस्था में, मतलब दूसरे को दे रहे हैं किसी को, तो इससे मेरे पिता को क्या मिलेगा, फल मिलेगा, क्या मुक्ति मिलेगी मेरे पिता को, इससे तो अच्छा होगा। वो सोचते सोचते कह रहे मैं भी तो अपने पिता का प्रिय हूँ, तो मुझे किसको दान देंगे? अब हम बात को सुन रहे, पिताजी आप मुझे किसको दान देंगे, मुझे किसको देंगे? 2-3 बार पूछे, वो लाखने लगो उनका, हर दिन वो रीस मुझे, तेरे को मैं यमराज को दूंगा। अब सुन, यमराज से किसने सुनी? मेरे मोबाइल में थे इसको, यमराज को मुझसे क्या काम होगा जो मेरे पिताजी मुझे यमराज को देना चाहते हैं? ये बड़ी अच्छी कथा है, पता। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर कल बताइएगा इसको। बहुत अच्छी जानकारी देते हैं दीदी हमको ना, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं योग के साथ साथ। ज्ञान भी बहुत जरूरी है ना, ज्ञान बहुत जरूरी है। परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमतेना भजते न मुक्तिम जन्म सतेना। अगर तुम ज्ञान के बिना कोई चीज की मुक्ति नहीं हो सकती, तुम ऐसे में रहोगे, 100 बार भी जन्म लोगे तो तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान लो पहले उसका, जो चीज तुम कर रहे हो क्या है, कहाँ से आया। जैसे कोई कहते हैं मैं सप्तशती पढ़ रहा हूँ, पहले मुझे कहाँ से आई, किसने लिखी, जड़ में जला दे तब तुम टूकार, नदी बिच्चा बैठे तो फिर जल गगरी सरकत जाए। तो जैसे कपाल भाती है, तो उसमें सुनसान बिल्कुल मैं ध्यान देता हूँ, मैं तो 100 बार कपाल भाती करूँगी, मेरा ध्यान कितना भटकता है, लेकिन कहाँ चले जाता है ध्यान। होता है ना, मन ये अरे ये ज्ञान है, फिर आ गया, कहाँ पहुँच जाता है ना। ध्यान से हम नहीं करते तो तब हमारी समाज ही नहीं करती कोई चीज़ भी ध्यान से। मन ही तो सबसे बड़ा खराब है।